बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 31 है और हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सलरेशन को। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। एक्सलरेशन, व्हेन डज बॉडी पोसेसेस एक्सलरेशन, कहते हैं कि कब जो है एक बॉडी एक्सलरेशन रखेगी, पोसेस करेगी। ठीक है, इन मैनी केसेस the velocity of the body changes due to change either in its magnitude or direction or both। कहते हैं कि हमारे पास बहुत से केसेस के अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। अब वजह क्या होती है वेलोसिटी चेंज होने की? या तो उसका जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज होती है, यानी कि उसकी जो है वो नंबर जो है अददी वैल्यू है वो चेंज होती है। ठीक है, मीन्स स्पीड कम होती है, स्पीड कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस तरह हम उसे बाइक है, बाइक को रेस दें तो स्पीड बढ़ जाती है, बाइक की रेस को कम करें तो स्पीड कम हो जाती है। तो इट मीन्स कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है। या फिर जो हमारे पास कार है तो हम जो है उसकी रेस पे जो है वो ज़्यादा ज़ोर से पाँव दे दें तो वो रेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देगी कार। तो इससे कहते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होना। और डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आप मोड़ काट रहे हैं, ठीक है, गाड़ी का या बाइक से आप मोड़ काट रहे हैं तो आप अपनी जो है सीमत चेंज कर रहे हैं, तो इसके साथ चेंजिंग से भी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। और बोथ, यह हो सकता है कि दोनों जो काम है वो एक ही टाइम हो रहे हों। जैसे आप मोड़ काट रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को कम भी करते हैं और साथ साथ आप मुड़ते भी हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कॉजेज एक्सलरेशन इन इट। कहते हैं कि ये जो तब्दीली होती है वेलोसिटी के अंदर, ये बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो इट मीन कि जब भी आपकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन तब जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, या फिर तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो लिहाजा एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हुआ? एक्सेलरेशन हमारे पास हुआ जी चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर क्या तब्दीली आई और टाइम टेकन, और इस तब्दीली आने के अंदर कितना टाइम लगा। ठीक है, तो अभी देखें कैसे चेंज तब्दीली कैसे आती है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो 10 रुपीज़ हों और अगर मैं 10 रुपीज़ आपको और दे दूँ तो आपके पैसों के अंदर चेंजिंग आ गई, तब्दीली आ गई। किस तरह? पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपने देखना हो कि आपके जो है वो पैसों के अंदर कितनी तब्दीली आई है, तो आपके जो फाइनल पैसे बनेंगे 20 रुपीज़, आप कहेंगे कि फ़ाइनल हमारे बने हैं 20 रुपीज़ और इनिशली तौर पे थे आपके पास 10 रुपीज़। तो कितनी तब्दीली आई है? 10 रुपीज़ की। ठीक है, तो आपने क्या किया, फ़ाइनल जो आपके पास अब जो है टोटल पैसे हुए हैं उसमें से आपने जो आपके पास पहले से मौजूद पैसे थे वो आपने माइनस कर दिए, तो आपको पता चल गया कि मैंने आपको जो है वो कितने पैसे जो है वो न्यू दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल वही किया हुआ है कि सबसे पहले जो है वो चेंजिंग तब्दीली देखने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, के इस सारे अमल के दौरान कितना टाइम लगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पैसे दिए और फिर आपको देखेंगे कितने टाइम में मैंने जो है वो पैसे दिए, तो फिर वो इस तरह से हम जो है वो इसको देखते हैं। अब देखेंगे एक्सेलरेशन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वी एफ और वी आई भी आपके पास वेक्टर हैं, ये भी बोल्ड लिखे हुए हैं। तो वी एफ से मुराद क्या है? एफ जो हमने छोटा सा नीचे लिखा हुआ है इसका मुराद है फाइनल को शो करता है। तो इट मीन्स कि वी एफ से मुराद क्या लिया करेंगे आप? फाइनल वेलोसिटी, और वी आई से मुराद लिया करेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई वेलोसिटी। ठीक है, जिस तरह आपके पास इब्तदा में 10 रुपीज़ वाली मैंने एग्जांपल दी और जब मैंने आपको पैसे दिए तो आपके पास 20 हो गए, तो वो आपके फाइनल रुपीज़ थे। ठीक है, इस तरह से टेकिंग एक्सेलरेशन एज अ इनिशियल वेलोसिटी एज वी आई, फाइनल वेलोसिटी एज वी एफ एंड टी इज़ द टाइम इंटरवल, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो है वो टू टाइम जो है वो पर सेकेंड आया। क्यों पर सेकेंड आया? क्योंकि एक टाइम जो है वो हमने वेलोसिटी के चेंज होते वक्त देखा था
जब हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से जो है वो रेट आपने देखा था। तो एक टाइम तब और एक टाइम जो है अब हम डिस्प्लेसमेंट को नहीं देख रहे, डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग को नहीं देख रहे, बल्कि हम देख रहे हैं अब वेलोसिटी की चेंजिंग को, कि वेलोसिटी के अंदर जो है वो टाइम के लिहाज से कितनी कमी या ज़्यादती जो है वो वेलोसिटी के अंदर हो रही है। तो लिहाजा इसमें क्या होगा, मीटर पर सेकंड मीन्स आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपके पास वेलोसिटी अपना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और इसका फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला है। अब हम बढ़ते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जानिब। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने स्पीड पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा। उसके बाद जो टॉपिक है एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी गिवन बाय इक्वेशन 2.3 as during time t. Let the time t is divided into the many smaller intervals of time. If the rate of change of velocity during all these intervals remains constant, then the acceleration also remains constant. Such a body is said to possesses uniform acceleration. तो कह रहा है कि अगर हम क्या करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी जब हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल, तो तब जो है हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आएगा। अभी कब मुमकिन होगा, ठीक है, अभी कहते हैं कि आप क्या करें, लेट द टाइम टी इज डिवाइडेड इनटू द मैनी स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर इस तरह से कह रहा है कि अगर हम टाइम को बहुत शॉर्ट कर दें, अब शॉर्ट करने से क्या टाइम होगा कि देखें, टाइम जब हम शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो चेंजिंग होती हैं वो हमारे पास तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह आपने जैसे अब स्पीड देते हैं बाइक को, तो अगर बाइक को हम स्पीड जो देते हैं वो हम देखेंगे 1 नैनो सेकंड के अंदर कितनी स्पीड बढ़ी, तो बहुत मामूली सा फ़र्क होगा स्पीड के अंदर। ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे हमने जो है वो स्पीड दी और एक जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर तक जाने के अंदर 5 मिनट लगे, तो अगर आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर कितनी हुई, तो आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर बहुत ही मामूली सा जो है वो चेंज होगा, इतना मामूली सा चेंज होगा कि आप उसे जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कि अगर मैं कहूँ एक जो है हम एक बड़ी सारी मोटी सी एग्जांपल एक ले लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं और मैंने जो है ना आपको 10 रुपीज़ और देने हैं, लेकिन आपको देने ऐसे करके हैं बिल्कुल एक पैसा करके देने हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे लो जी अब मैं एक पैसा करके, आप कहेंगे अब वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करूँ, 1 रुपीज़ हैं 1 रुपी, और 1 रुपीज़ के अंदर आपको पता है 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, आपको पहले 1 पैसा दूँ, फिर दूसरा पैसा दूँ 2 मिनट बाद, फिर तीसरा पैसा दूँ, ठीक है, 2 मिनट बाद, फिर इस तरह करता जाऊँ और फिर आपको जो है वो 100 पैसे जब कंप्लीट होंगे तो आपके टोटल जो पैसे होंगे 10 से बढ़ के कितने हो जाएंगे जी, 11 हो जाएंगे। ठीक है, पहले 10 थे और फिर आपके काफ़ी मिनट बाद जब मैंने आपको 1 पैसा करके दिया 2 मिनट बाद, तो आपके पास 11 हो गए। तो आपने कहा सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया जी, ये तो कोई वो ना हुई। तो इस तरह से हम जो है वो इसमें देखते हैं कि हमारे पास अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो उसके दरमियान जो चेंजिंग आती है बहुत ज़्यादा कम आती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो वेलोसिटी है वो तकरीबन बराबर फील होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है वो 10.001 और 10, तो आप कहेंगे कि बहुत तकरीबन बराबर ही है, बहुत छोटी वैल्यू है 0.001, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 रुपये और 1 पैसा है, तो 1 पैसे का तो कुछ आएगा भी नहीं, तो आप कहेंगे इसका होना ना होना बराबर है, तो लिहाजा हम जो है इसको 1 पैसे को मानते ही नहीं है क्योंकि ये रुपया तो बना नहीं है पूरा। तो इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो इस हवाले से क्लियर हो जाए। बहरहाल हमने जो है वो डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the intervals may be।
ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है वो मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि हर 2 मिनट बाद एक एक पैसा करके दूँ मैं, ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा मेरा जो है वो देना आपको। तो बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल बढ़ेगी, ठीक है, तब उसका यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल उसी तरह डेफिनेशन है जिस तरह हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड की जो है वो डिस्कस की थी। एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी इफ इज पॉजिटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि व्हेन द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा जी, इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी तो तब हमारे पास पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, देखिए जब वी एफ जो है हमारे पास ज़्यादा होगा, फ़र्ज़ करें वी एफ है हमारे पास 20 और वी आई था हमारे पास 10, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 10 आ जाएंगे और वो भी पॉजिटिव के। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से हो जाए कि फाइनल वेलोसिटी हो हमारे पास जनाब 5 और इनिशियल वेलोसिटी हो 20, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस के 15। कैसे, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो उसका साइन, और 20 में से 5 चले गए तो 15। अब ये जो माइनस आता है इस मीन्स कि हमारे पास ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन को शो करेगा, कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो 5 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक हो गया। तो अभी क्यों इस तरह से है, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी देखें कम है और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास इस तरह से आंसर जो है वो नेगेटिव में आया है। अब जी कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इस डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर इस सूरत हाल में क्या होगा, सेम होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, अगर वेलोसिटी जो है उसकी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव में होगा। मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग, तो नेगेटिव की जो है वो डायरेक्शन अपोजिट होगी। हमेशा फिजिक्स के अंदर जब भी आप नेगेटिव का साइन देखेंगे तो वो आपको उसकी डायरेक्शन का बता रहा होगा कि डायरेक्शन जो है इसकी उलट है पॉजिटिव के। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, ठीक है, और रिटार्डेशन, ठीक है। तो आपके पास डिसिलरेशन जो है उसे वो कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन रिटार्डेशन, तो आप बताएंगे कि द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, तो उसके बाद इट इज़ कॉल्ड द रिटार्डेशन, या मजीद आप ये भी जो है वो लाइन लिख सकते हैं नेक्स्ट वाले भी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। आपने ये सारा जो पैराग्राफ हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ये राइट करने हैं, और इसके बाद यूज़फुल इंफॉर्मेशन में हम देख लेते हैं जी। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, तो वही जो हमने अभी पढ़ा है उसका बता रहा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसकी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डिक्रीज, अगर वेलोसिटी कम हो रही होगी तो अपोजिट होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के दिखा रहा है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है, पहले हम देख लेते हैं इंक्रीजिंग वाला, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो देखें, आप देख रहे हैं कि एरोज जो हैं नीचे की जानिब लगे हुए हैं। आपके पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये क्या हुआ, पहले जो था यहाँ पे थे दोनों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, और मुसलसल जो है वो नीचे की जानिब जा रहा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो इसका पॉजिटिव है और वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी सिमत में क्या है, आपके पास दूसरी जो है वो ये दिखाया आपको कि इसमें क्या है, आपके पास अगर आपके पास डिक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी तो फिर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इनके एरोज जो है वो ऊपर को लगे हुए हैं, ऑब्जेक्ट नीचे को जा रहा है, ठीक है, और एरो जो है वो ऊपर को जा रहा है, तो इट मीन कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होने की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट जिस तरफ वो जा रहा है नीचे को उस तरफ नहीं है, बल्कि डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं इसकी ऊपर को है लगी हुई, ठीक है, ये वाली।
जबकि इस सूरत हाल में डायरेक्शन जो है वो नीचे को है। तो ये आपको उसने समझाने की कोशिश की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे 2.5 और 2.4 और 5 को। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।